हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके जो कि मोस्टली रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में और बहुत बार देखा गया है कि ये क्वेश्चंस वापस से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिनके भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है या जो भी आरआरबी के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, जिसमें भी जीके आता है, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। Who among the following is one of the authors of the book Cracking the Code: My Journey in Bollywood? ये Cracking the Code: My Journey in Bollywood ये बुक लिखी गई है, तो इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। तो इसके ऑथर है आयुष्मान खुराना। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक समंदर मेरे अंदर ये लिखी है संजीव जोशी ने। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम डॉक्टर राजेंद्र साइकिया ने। स्मृति वन ये लिखी है गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ये बुक जो है 2001 के विक्टिम्स जो थे अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक के, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। आसाम्स ब्रेव हार्ट ये लिखी है अरूप कुमार दत्ता ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये लिखी है मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी ने। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये लिखी है एमजे अकबर एंड के नटवर सिंह ने। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर आर के पचनंदा विवेक देबरॉय अनिर्बन गांगुली एंड उत्तम कुमार सिन्हा ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये लिखी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने। संस्कृति के आयाम ये लिखी है मनोरमा मिश्रा ने। महाकविताएं ये लिखी है वैरामुथु ने। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत ये लिखी है गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ने। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज ये बुक लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। अंबेडकर अ लाइफ ये लिखी है शशि थरूर ने। विक्ट्री सिटी ये लिखी है सलमान रश्दी ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये लिखी है जेपी नड्डा ने। मुकुंदा उपनिषद ये लिखी है जगदीप धनकर ने। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत ने। और लास्ट है द गोल्डन ईयर्स ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। यक्षगाना इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। तो ये यक्षगाना कौन से स्टेट का फोक डांस है ये पूछा है। ये है कर्नाटका का। कर्नाटका के और डांस फॉर्म्स हैं यक्षगाना, भूतारी, सुगी, कुनीथा, कारगा एंड लंबी। ये डांस फॉर्म्स है कहाँ के? कर्नाटका के, याद रखना। इंडिया के क्लासिकल डांस देखते हैं और वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं वो देखते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक है यूपी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा से है। कथकली केरला का है। सतरिया आसाम। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनीअट्टम केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में आपको डांस फॉर्म्स दे देंगे और पूछेंगे कौन से स्टेट से ओरिजिन है इनका, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। और ओल्डेस्ट डांस इंडिया का कौन सा है? वो है ओडिसी। बिहू कहाँ का फोक डांस है? आसाम। रॉफ फोक डांस कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि आप एक बार गो थ्रू कर लेना। द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ब्रिक टेम्पल है भीतरगांव का, ये कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुछ और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो देखते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है। बांके बिहारी टेम्पल जो मथुरा में है। श्री द्वारकाधीश टेम्पल जो कि मथुरा में है। तो यूपी में ये 3-4 टेम्पल्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखते हैं और वो किस स्टेट में है वो देखते हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश। महाबोधि टेम्पल बिहार। सोमनाथ एंड द्वारकाधीश ये है गुजरात में। वैष्णो देवी और अमरनाथ ये है जम्मू एंड कश्मीर में। विरूपाक्षा सोमेश्वरा ये है कर्नाटका में। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ये है केरला में। खजुराहो टेम्पल ये है मध्य प्रदेश में। सिद्धिविनायक टेम्पल महाराष्ट्र। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है। गोल्डन टेम्पल पंजाब। श्री जगन्नाथ टेम्पल ये है ओडिशा में। रामनाथ स्वामी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, राजगोपाल स्वामी टेम्पल और नटराज टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स कहाँ पे हैं? ये है तमिलनाडु में। बद्रीनाथ यमुनोत्री एंड गंगोत्री ये है उत्तराखंड में। कामाख्या टेम्पल है आसाम में। एग्जाम्स में बहुत होता है कि आपको पूछ लिया बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए
आप याद रखना कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल? तो ये हुआ था रामकृष्ण मिशन, जो कि बंगाल में फाउंड किया गया था, और बंगाल में बेलूर मठ में फाउंड किया गया था। अब जो आर्य समाज है वो फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिराव फूले द्वारा फाउंड किया गया था 1873 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा फाउंड किया गया था 1867 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और इसमें ईयर भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया था, ये 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्ट्रेस करता है कि आइडल ऑफ सेल्वेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, जो कि वो सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन से करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्वामी विवेकानंद पे, तो वो देखते हैं। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा, और ये कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? 1 मई 1897 में। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर था बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में। रामकृष्ण मिशन जो है नेम्ड किसके किससे इंस्पायर होकर उसका नाम रखा था? वो हुआ था रामकृष्ण परमहंस। इनसे इंस्पायर होके इस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा था। अब रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। रामकृष्ण मिशन का मोटो क्या था? ये था आत्मानो मोक्षार्थम जगत हितेचा। इसका मतलब होता है फॉर वंस ओन साल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? ये था नरेंद्र नाथ दत्ता, और इनका जन्म हुआ था 12 जैन 1863 में। तो 12 जनवरी को हर साल कौन सा डे बनाया जाता है, आप ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए थे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, तो उनका नाम क्या है ये पूछा है। तो ये है प्रबुद्धा भारत, जो कि इंग्लिश में था, और उद्बोधना, जो कि बंगाली में था। स्वामी विवेकानंद का फेमस स्लोगन था गो बैक टू वेदास। ये पूछा जाता है कि गो बैक टू वेदास किसका स्लोगन था, तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट बोला जाता था स्वामी विवेकानंद को, और उनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने सब के सब एक ही स्लाइड में फ्रेम कर दिए हैं कि आपको स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक ही स्लाइड में मिल जाए, जिससे आपके लिए भी इजी हो, याद करने में भी इजी होगा। Which of the following institutes was founded by M.G. Ranade and G.V. जोशी? तो ये बना है पूर्ण सार्वजनिक सभा, और M.G. रानाडे, G.V. जोशी और S.H. चिपलूनकर तीनों ने मिलकर बनाया था पूर्ण सार्वजनिक सभा। ये 2 अप्रैल 1870 बना था पुणे में। याद रखना 1870 में पुणे में बना था। और अभिनव भारत जो है वो फाउंड की गई थी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में। आईएनसी फाउंड किया गया था एओ ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंड किया गया था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयबजी 1885 में। याद रखना ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईएनसी वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो? सांगपो रिवर बोली जाती है, कौन सी रिवर को बोलते हैं? तो ये बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं कहाँ पे? तिब्बत में। और दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र बोला जाता है आसाम में, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। सारी जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो याद रखना अगर आपको दिहांग पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र पूछा जाए तो आसाम, जमुना पूछा जाए तो बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, जो कि तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी। कितनी है? दिहांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता एंड सुबनसिरी। ये सारी रिवर्स ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। कुछ रिवर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखे गए हैं एग्जाम्स पे, कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो देखते हैं।
लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का वो है माजुली इन आसाम, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड वो है सुंदरबन डेल्टा, जो वेस्ट बंगाल पे है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में। वॉल्यूम के हिसाब से देखी जाएगी तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र, बट लेंथ के हिसाब से देखी जाएगी तो वो गंगा है, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, देवप्रयाग से स्टार्ट होती है। और गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में, उसे बोला जाता है पद्मा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोने। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को भी बोला जाता है और इसकी लेंथ है 1475 किलोमीटर। गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से स्टार्ट होती है, जो कि नासिक में है, वहां से गोदावरी स्टार्ट होती है। सौरव बिहार किस रिवर को बोला जाता है, ये कोसी को बोला जाता है। और सौरव बंगाल बोला जाता है दामोदर रिवर को। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिहार पूछेंगे तो कोसी, बंगाल पूछेंगे तो दामोदर। नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। कुछ और फेस्टिवल्स लिखे हैं मैंने जो कि सेलिब्रेट करते हैं। रथ यात्रा, राज पर्व, ये किया जाता है उड़ीसा में। अंबुबाची, भोगाली बिहू, देही पटकई, ये किया जाता है आसाम में सेलिब्रेट। नोंगफ्रेम, खासी, वांगला, साजिबू, चियराबो, ये किया जाता है मेघालय में। और दुर्गा पूजा किया जाता है वेस्ट बंगाल में। अंबुबाची बहुत बार पूछा गया है, नोंगफ्रेम ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है और 1 मार्क्स आपके लिए कंफर्म करते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लेना। Which of the following is the autobiography of सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ये पूछा है, तो ये है प्लेइंग इट माय वे। कुछ और ऑटोबायोग्राफी है वो देखते हैं। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की है। 281 and beyond, VVS Lakshman. Imperfect, संजय मांजरेकर। The nice guy who finished first, राहुल द्रविड़ की है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने सारे प्लेयर्स की ऑटोबायोग्राफी एक जगह लिख दी है, जिससे आपको इधर उधर जाना ना पड़े। जो भी इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है सब ही एक जगह आपको मिल जाएगी। Who among the following freedom fighter lawyers from Bengal is known as देशबंधु? कौन से फ्रीडम फाइटर को देशबंधु बोला जाता है, ये बोला जाता है चितरंजन दास को। और कुछ नाम है जिन्हें जिसे बोला जाता है, जैसे बापू या फादर ऑफ नेशन, ये किसे बोला जाता है, महात्मा गांधी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। चाचा बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू को। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है सरोजनी नायडू। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। लायन ऑफ पंजाब और शेर पंजाब ये बोला जाता है महाराजा रंजीत सिंह को। माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर, तो ये है कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, इसके फाउंडर थे भगत सिंह, और इन्होंने ये फाउंड किया था मार्च 1926 में 1926 में फाउंड की थी। इन विच स्टेट द भीतरी टेम्पल सिचुएटेड, तो ये टेम्पल सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और उससे रिलेटेड मुझे जो भी लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स में, मैंने सब कवर किए हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और इसकी सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगी आगे भी, जब तक आपके आरआरबी के एग्जाम्स नहीं आ जाते, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।